जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष पर आप सभी का स्वागत है। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपका हमारे जो 12 राशियां होती है, उन 12 राशि में जो पहले घर में जो राशि होती हैं उसको लगन राशि कहते हैं। तो हम आपको उस कुंडली के बारे में बता रहे हैं कि आप अपनी कुंडली में कैसे जानेंगे कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनमें कौन कौन से ग्रह जो है हमारे अनुकूल है और कौन ग्रह जो प्रतिकूल है, यानी शुभ है अशुभ है। तो आपने अभी तक देखा कि हमारे मेष लगन की कुंडली के बारे में हमने बता दिया, वृषभ लगन की कुंडली के बारे में बताया। आज हम मिथुन लगन की कुंडली के बारे में बताएंगे कि मिथुन लगन आपकी है या आपके परिवार में किसी की है, तो मिथुन लगन की कुंडली में कौन कौन से ग्रह जो है शुभ होते हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। आपको हम जानकारी हमारे ये कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ले रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको 12 के 12 लगन कुंडली की हम जानकारी देंगे। अभी आज हम अब मिथुन लगन की कुंडली के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो चलिए हम देखते हैं, आपको बताते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको सभी 9 ग्रहों के अगर किसी से आप पूछते हैं तो 1 या 2 या सभी ग्रह हर आदमी नहीं बता पाएगा कि कौन ग्रह आपके अनुकूल है, कौन ग्रह अनुकूल प्रतिकूल है। जब तक इसको नहीं जानेंगे तो इसकी जो दशाएं चलती है या किसी ग्रह की दशा चल रही है उसमें ये आप नहीं लगा पाएंगे कि ये हमारी दशा कैसी जाएगी। अगर वो ग्रह खराब है तो उसके उपाय कर सकते हैं। उपाय के बारे में फिर मैं कभी बताऊंगा। तो आप हम एक इस उदाहरण के लिए तौर पर मैंने कुंडली रखा हूं और कैसे हम देखेंगे कि जैसे आपकी अगर मिथुन लगन की अगर कुंडली है, जो हमारा पहला घर होता है, इसमें जो राशि होते हैं उसके लगन राशि कहते हैं। तो मिथुन लगन की जो अगर आपकी कुंडली है तो आप समझ सकते हैं कि 9 ग्रह किस प्रकार से कहीं भी बैठा, कोई ग्रह जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी भी इसमें यहीं बैठे होंगे। सूर्य यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी बैठ, उसमें जो 9 ग्रह भरे हुए होते हैं वो कहीं के कहीं बैठ आपके समय के अनुसार। जैसे इसमें इसका जन्म जो है रात्रि का, अगर आपका सुबह का है, जिस समय का समय उसी अनुसार ग्रह भरे होते हैं। तो आप मिथुन लगन की अगर कुंडली है आपकी तो आप अपने कुंडली में समझ सकते हैं कि कौन ग्रह हमारे अच्छे हैं, कौन ग्रह खराब है। इसकी जानकारी सारे के सारे 9 ग्रह की जानकारी आपको इस पर मिल जाती है। तो उदाहरण तौर पर मैं एक कुंडली रखा हूँ और इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे ये जी कुंडली है। ये हमारे इनका नाम है पूजा देवी, 27/9/1980 की है। ये समय इनका 12 बजे 12:30 बजे रात्रि है। ये फिरोजपुर पंजाब से है। तो एक उदाहरण तौर पर मैं रखा हूँ कुंडली, ताकि आप लोग समझ सकें कि अगर हमारी कुंडली मिथुन लगन की है तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा चंद्रमा खराब है या बृहस्पति खराब है या बृहस्पति अच्छा है। तो उसकी जो दशा चलती है, महादशा, अंतरदशा, प्रयत्न दशा, सूक्ष्म प्राण दशा, ये 4 दशाएं चलती रहती है। उसमें अगर वो दशा अगर ग्रह अगर ठीक नहीं है तो उसके उपाय करें, अगर ठीक है तो आपकी दशा अच्छी जाएगी। तो इसी विषय में हम आपको आज मिथुन लगन की कुंडली के बारे में बताता हूँ, फिर करके बताएंगे सिंह के, फिर कन्या, 12 के 12 बताएंगे। तो आज चलिए अब चलते हैं आपको कुंडली पर। तो आप समझ गए कि ये मिथुन लगन की कुंडली है। अब इसमें देखना कैसे है, जैसे हमको यहाँ लिखा हुआ है सूर्य और लिखा हुआ है शुभ और इसके नीचे लिखा हुआ है अशुभ। अब ये सब जो अंक लिखे हुए हैं राशि के अंक लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ इसमें अपने कुंडली में देखेंगे। इसमें जैसे इस कुंडली में बैठा हुआ सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, कन्या राशि में बैठे हुए, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, गुरु और शनि के साथ युक्त है। तो जब कन्या राशि में बैठे हुए हैं तो यही अंक हमको इसमें देखना है कि ये अंक है या नहीं। तो ये 6 का अंक लिखा हुआ है तो हो गया कि सूर्य आपके अनुकूल है, आपका शुभ है। उसी तरह हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा इसमें कहाँ बैठे हुए हैं, इसमें हम चंद्रमा देखेंगे। चंद्रमा 11वें स्थान में मेष राशि में बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ चंद्रमा को देखेंगे इसमें मेष राशि कहीं है या नहीं। तो पहले नंबर पर मेष राशि लिखा हुआ है तो चंद्रमा भी इस शुभ है। उसी तरह हम देखेंगे मंगल इसमें कहाँ बैठे हुए हैं। तो मंगल देखते हैं कि पंचम भाव में तुला राशि में बैठे हैं बुध के साथ। अब मंगल देखेंगे इसमें मंगल साथ तुला राशि है तो यहाँ तुला राशि लिखा हुआ है तो मंगल भी शुभ है। उसी तरह बुध देखेंगे, बुध इसमें कहाँ बैठे हुए हैं। तो बुध इसी के साथ बैठे हुए पंचम स्थान में तुला राशि में बुध बैठे हुए हैं। तो बुध इसमें हम देखेंगे तुला राशि है तो तुला राशि यहाँ 7 अंक का लिखा हुआ है तो बुध भी शुभ है। इसी तरह बृहस्पति देखेंगे, बृहस्पति कहाँ है, चौथे स्थान में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य और शनि के साथ है। तो यहाँ देखेंगे बृहस्पति हमें कन्या राशि यहाँ लिखा हुआ है, 6 का अंक लिखा हुआ है तो बृहस्पति भी शुभ है। उसी तरह फिर देखेंगे हम शुक्र कहाँ बैठे हुए, शुक्र यहाँ धन भाव में बैठे हुए, दूसरे स्थान में कर्क राशि में बैठे हुए। तो शुक्र यहाँ देखेंगे कर्क राशि में चौथा नंबर लिखा हुआ है, 4 का अंक लिखा हुआ है, कर्क राशि तो शुक्र भी शुभ है। उसी तरह शनि देखेंगे, शनि कहाँ है, चौथे स्थान में यही कन्या राशि में बैठे हुए हैं सूर्य और गुरु के साथ। तो हम शनि के देखेंगे 6ठे स्थान है, यह 6ठा स्थान 6 का अंक लिखा हुआ है और 6 का अंक इसमें भी है, यानी कन्या राशि लिखा हुआ है तो इनका शनि भी शुभ है। अब राहु देखेंगे, राहु कहाँ बैठे हुए हैं,
राहु देखते हैं कि राहु हमारा इस कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। राहु चौथे स्थान में कर्क राशि में बैठे हैं शुक्र के साथ। अब राहु देखते हैं इसमें कहाँ, चौथे स्थान में राहु देखते हैं, चौथे स्थान में राहु यहाँ अशुभ स्थान में है, यानी कर्क राशि पर हो राहु तो अशुभ करता है। उसी तरह केतु को देखें, केतु कहाँ बैठे हैं, 8वें स्थान में मकर राशि में बैठे हुए। तो केतु देखते हैं 8वें स्थान में मकर राशि में यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली किस व्यक्ति को राहु और केतु अशुभ है, बाकी जो है 7 ग्रह के 7 ग्रह इसके अनुकूल है। तो इनकी दशा चलेगी, एक समान शुभ है, यानी इनकी अब इसमें भी देखते हैं कि बलवान कितना हो। अगर जितना बलवान होगा वो उच्च का होगा, अपनी राशि में होगा, कोई पंच महापुरुष योग बना रहा होगा, वो षट बल में अगर 1 पॉइंट होगा, या युवावस्था में होगा, और जो अपने स्वक्षेत्रीय होगा, नवांश में भी बलवान होगा, तो उस दशा जिसकी दशा चलती है उसमें जो है आदमी बहुत इतना कुछ अपने दशा ग्रह के अनुसार उसके फल मिलते हैं। जो ग्रह जिस प्रकार से बलवान होते हैं उसी प्रकार से व्यक्ति को लाभ होता है। अगर मध्यम शुभ है तो समान रहेगा, और बहुत खराब है तो आप उसके उपाय करेंगे तो आपको अच्छा जाएगा, नहीं तो वो दशा खराब जाएगी। तो इस व्यक्ति की क्या हुआ, राहु और केतु खराब है। इसी तरह अपनी कुंडली में देखना है, अगर आपकी कुंडली मिथुन लगन की है तो आपकी देखना है, इसी तरह से आपको चेक करना है कि हमारे 9 में 9 ग्रह कौन कौन से ग्रह खराब हैं और कौन कौन से अशुभ है। तो इस तरह से अपनी कुंडली में देख सकते हैं और जान सकते हैं। हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर निःशुल्क है, कोई शुल्क हम नहीं लेते। आपको जानकारी अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर आगे जो है कर्क लगन की बताएंगे, सिंह लगन की बताएंगे, कन्या की सारे के सारे बताएंगे। आप हमसे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।